अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संघर्ष के बाद पहली बार राहत सामग्री से भरे 20 ट्रकों ने गाजा में प्रवेश किया। लाइफ मेकर्स फाउंडेशन के जनसंपर्क अधिकारी अया अहमद ने समाचार एजेंसी शिन्हुआ को बताया कि ट्रकों में मिस्र की संस्थाओं नेशनल अलायंस फॉर सिविल डेवलपमेंट वर्क और इजिप्शियन रेड क्रिसेंट द्वारा दान की गई चिकित्सा सहायता भरी हुई थी। इससे पहले इजराइल राफा क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा में सहायता ले जाने वाले 20 ट्रकों को अनुमति देने पर सहमत हुआ। हालांकि उसने ईंधन की मदद को जाने की अनुमति नहीं दी। इससे पहले दिन में इजराइल में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि उसे जानकारी मिली है कि रफा क्रॉसिंग शनिवार सुबह 10 बजे स्थानीय समय के अनुसार खुलेगी। इजराइल हमास के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच गाजा में गहराते मानवीय संकट के कारण मिस्र में कई दिनों से मानवीय सहायता रुकी हुई है। नागरिक धोखाधड़ी मुकदमे में गैग आदेश का उल्लंघन करने के लिए ट्रंप पर जुर्माना। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को ट्रंप पर $5,000 का जुर्माना लगाने वाले न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने अदालत में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति अदालत में एक क्लर्क का मजाक उड़ाने वाली ऑनलाइन पोस्ट को हटाने में विफल रहे थे। उन्होंने ट्रंप को जेल भेजने की भी धमकी दी और कहा कि वह झूठे और अपमानजनक पोस्ट को हटा ले। न्यायाधीश एंगोरोन ने कहा कि पोस्ट सोशल मीडिया पर हटा दी गई थी, लेकिन उनकी वेबसाइट पर बनी रही। ट्रंप के वकील क्रिस्टोफर किसे ने अपने मुवक्किल की ओर से माफी मांगी और कहा कि यह एक अनजाने में हुई गलती थी क्योंकि पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया गया था। सहयोगी इसे अभियान वेबसाइट से हटाना भूल गए थे। बाद में दिन में न्यायाधीश एंगोरो ने फैसला सुनाया कि ट्रंप को जुर्माना भरना होगा क्योंकि उल्लंघन अनजाने में हुआ था और यह देखते हुए कि यह पहली बार उल्लंघन है। गलवान घाटी झड़प के बाद से एलएसी पर तैनात अधिकांश चीनी सेना वही बनी हुई है। पेंटागन। इसमें कहा गया है कि 2022 में चीन ने एलएसी के साथ सैन्य बुनियादी ढांचे का विकास जारी रखा। इन सुधारों में डोकलाम के पास भूमिगत भंडारण सुविधाएं शामिल है। इसमें एलएसी के सभी 3 क्षेत्रों में नई सड़कें, पड़ोसी भूटान में विवादित क्षेत्रों में नए गांव, पैंगोंग झील पर दूसरा पुल, केंद्र क्षेत्र के पास एक दोहरे उद्देश्य वाला हवाई अड्डा और कई हेलीपैड शामिल है। चीन ने 2022 में एलएसी के पश्चिमी क्षेत्र में रिजर्व में 4 संयुक्त हथियार ब्रिगेड सीएबी के साथ झिंजियांग और तिब्बत सैन्य जिलों के 2 डिवीजनों द्वारा समर्थित एक सीमा रेजिमेंट तैनात की। चीन ने अन्य थिएटर कमांड से पूर्वी क्षेत्र में 3 हल्के से मध्यम सीएबी और एलएसी के मध्य क्षेत्र में अतिरिक्त 3 सीएबी भी तैनात किए हैं। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि हल्के सीएबी का हिस्सा अंततः वापस चला गया, तैनात बलों का अधिकांश हिस्सा एलएसी पर बना हुआ है। हमास इजरायल संघर्ष शुरू होने के बाद से मारे गए 22 पत्रकार। शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में सीपीजे ने कहा कि वह उग्र संघर्ष में मारे गए, घायल, हिरासत में लिए गए या लापता पत्रकारों की सभी रिपोर्टों की जांच कर रहा है, जिसमें पड़ोसी लेबनान में शत्रुता फैलने से घायल हुए लोग भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से 20 अक्टूबर तक दोनों पक्षों के 4,000 से अधिक मृतकों में कम से कम 22 पत्रकार शामिल थे। गाजा में मंगलवार के अस्पताल विस्फोट में सैकड़ों लोग मारे गए थे। गाजा में पत्रकारों को विशेष रूप से उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे इजरायली सैनिकों द्वारा जमीनी हमले, विनाशकारी इजरायली हवाई हमलों, बाधित संचार और व्यापक बिजली कटौती के सामने संघर्ष को कवर करने की कोशिश करते हैं। मारे गए 22 पत्रकारों में से 18 फिलिस्तीनी, 3 इजरायली और 1 लेबनानी था। BNT की खास पेशकश।